बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। और आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है वो आप लोग जो है वो हमारे लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपना जुड़ाव दें। और जैसा कि आप सभी ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि मंदिर न्यास शाहतलाई द्वारा जो वो किस तरह जो वो श्रद्धालुओं के पैसों की बर्बादी जो वो यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए, बड़ी दूर दराज से जो बाबा बालकनाथ के दरबार में जो वो चैत्र मास के मेले में जो वो लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो वो बाबा बालकनाथ जी के दरबार में आते हैं। दुख की बात तो ये है कि उन श्रद्धालुओं का पैसा जो वो द्वारा जो वो बर्बाद किया जा रहा है। आखिर इस बर्बादी का कारण है क्या? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि आप लोग जो वो श्रद्धालुओं के पैसे की बर्बादी जो वो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये जो टेम्परेरी आप जो एक टीन का छड़ यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये घास में जो वो बिल्कुल पूरा दब चुका है। और ये छड़ जो था वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो यहाँ पर जो वो तो मेले के दौरान जो तो स्नानागार यहाँ पर बनाए गए थे कि ताकि जो श्रद्धालु बाबा बालकनाथ जी के दरबार पर यहाँ पर आते हैं तो चरणगंगा में जो वो श्रद्धालु महिलाएं जो वो इनके अंदर जो वो स्नान कर सकें। बहुत अच्छी सुविधा जो थी वो मंदिर न्यास शाहतलाई द्वारा यहाँ पर दी जा रही थी। पर अब मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको ये दिखाएंगे। इधर आएंगे, आगे आएंगे, मेरे सहयोगी आपको ये दिखाएंगे। साहब, पता नहीं कितना बिल जो वो इसके ऊपर आप लोगों ने मंदिर का पैसा इसके ऊपर खर्च कर दिया होगा। और आप लोगों ने जो वो श्रद्धालुओं का पैसा जो वो 2 सालों से जो वो बर्बाद करके रखा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। क्या आप लोगों की जवाबदेही बनती है? और मेरा आप सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक आप लोग जो वो इस लाइव स्ट्रीम को जो वो साथ में शेयर जरूर करें। क्योंकि यदि आप लोग जो वो कैमरे के आगे जो वो बोल नहीं सकते हैं तो आप लोग जो वो कम से कम जो वो हमारी वीडियो को जो वो साथ में शेयर जरूर करते रहें। और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको ये दिखा रहे होंगे, ये इतना बड़ा टीन का जो वो यहाँ पर डाला है, आगे जाना संभव नहीं है। और देखिए ये कीचड़ में पड़ा हुआ है। साहब, क्यों आप लोग जो वो श्रद्धालुओं के पैसों की बर्बादी करने पर यहाँ पर लगे हुए हैं? मंदिर न्यास के अधिकारी बताएं कि आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लगा हुआ है। साहब, ये किसी अधिकारी का पैसा नहीं लगा हुआ है, किसी नेता का पैसा नहीं लगा हुआ है। मंदिर न्यास के अधिकारियों ने अपनी जेब से पैसा नहीं दिया है। ये जनता का पैसा है और श्रद्धालुओं का पैसा है। जो श्रद्धालु जो वो पंजाब से आकर जो वो बाबा बालकनाथ के दरबार में जो वो शीश नवाते हैं और आप लोगों को जो वो चढ़ावे के रूप में वो चंदा देते हैं। और उस चंदे का जो वो आप जो वो यहाँ पर दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको ये आगे दिखाएंगे। आप देखिए, पिछले 2 वर्षों से जो वो ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है और हमारे मंदिर के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरी उपमंडल अधिकारी झंडूता, एसडीएम झंडूता से निवेदन रहेगा कि महोदया, कम से कम यहाँ मंदिर के अधिकारी जो वो इस बात के ऊपर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो आप ही जो वो कम से कम इस बात के ऊपर संज्ञान ले लें। और मंदिर अधिकारी एसडीएम झंडूता, मेरा उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द जो है इस टीन के ढारे को जो है यहाँ से उठाने का प्रयास किया जाए ताकि जो है श्रद्धालुओं के पैसे की यहाँ पर जो बर्बादी ना हो सके। यार, क्या मैसेज जो आप लोग जो बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों में क्या मैसेज आ रहा है कि हम शाहतलाई में जा रहे हैं और शाहतलाई में जो वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास तलाई, मेरे को ये बता दे कि कौन सी सुविधा जो उन्होंने मंदिर न्यास तलाई ने इस बार जो वो मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दे दी। क्या किया साहब? आपकी सड़कें जो वैसी की वैसी पूरी की पूरी सड़कें जो वो टूटी रही। श्रद्धालु जो वो कंकर पत्थर ईंटों के ऊपर से जो गुजरते हुए जो बाबा बालकनाथ जी के दरबार के ऊपर श्रद्धालुओं को जाना पड़ा। और आप जो वो अपने दफ्तरों में बैठे रह रहे हैं। साहब, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? और ऊपर से आप हमें भला बुरा कह रहे हैं। तो साहब, हमें आपके स्पष्टीकरण की कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमित शर्मा आपके दफ्तर में आकर आपसे स्पष्टीकरण कभी नहीं लेगा। मैं नहीं लूंगा सर आपसे स्पष्टीकरण। आप लोगों को यदि मेरी बात इतनी ही कड़वी लगती है तो आइए, आप आइए। आज मैं पुल के नीचे खड़ा हूं, आप आइए, मेरे को यहां पे स्पष्टीकरण दे कि ये बाथरूम जो वो आपने यहां पर जो वो क्यों फेंका हुआ है, क्यों जो वो श्रद्धालुओं के पैसे की आप लोग जो वो बर्बादी कर रहे हैं। मैं आपके दफ्तर में आकर आपको नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे जो वो सरकार जो वो इसके बदले में पैसा नहीं देती है। मैं अपने दर्शकों के सिर के ऊपर बोलता हूं। मेरे दर्शक, मेरे शुभचिंतक
जो मुझे प्यार करते हैं, हिमाचल तहलका न्यूज चैनल को अपना साथ देते हैं। मेरे लिए मेरे दर्शक ही मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है। जब तक दर्शकों के हित के लिए मैं आवाज, हमेशा जनता के लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा और आप लोगों के दफ्तरों में मैं नहीं आऊंगा। मैं आपका कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। हाँ, यदि आपको मेरी बात आज चुभ रही होगी तो आप लोग जो वो कल मुझे बुलाएं, मुझे कॉल करें, मैं आपका स्पष्टीकरण यहां पर लूंगा। पर आप लोग यदि मुझे बोलेंगे कि आप लोग जो वो हमारे दफ्तरों में आए, तो साहब मैं दफ्तरों में नहीं आऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके चक्कर काटूं। हाँ, यदि आपके पास टाइम है, आपको जनता के हित के लिए वहां पर बिठाया गया है, लाखों रुपए की सैलरी जो वो आपको जो आप लोगों को जो वो सरकार देती है, वो तब देती है ताकि आप लोग जो वो श्रद्धालुओं के हितों के लिए जो वो वहां पर रक्षा करें। और मेरा एडीसी मैम निधि पटेल जी से निवेदन रहेगा कि मैम, हमने पहले भी कहा था कि जो मेला मीटिंगें होनी थी वो आप जो वो जनता के बीच में करें। क्या हो रहा है मैडम, ये देखिए, मैं चाहूंगा बताएं मैम, ये पैसा जो वो आप लोग जो वो यहाँ पर जो वो श्रद्धालुओं का पैसा जो वो यहाँ पर बर्बाद करवा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से जो ये बाथरूम यहाँ पर पड़ा हुआ है और कम से कम जो वो 50,000 रुपए का बिल जो वो मंदिर न्यास ने इसका बनवा दिया होगा। और पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर जो वो ये बाथरूम पड़ा हुआ है और आप लोग जो वो इसको नहीं उठा रहे हैं। इसके ऊपर ये घास जम रहा है, पानी में ये जंग से खराब हो रहा है। जब आपके पास इस बाथरूम को रखने के लिए जगह नहीं थी, स्थान नहीं था, तो आप लोगों ने जनता का पैसा बर्बाद क्यों किया? कोई आप लोगों की जेब से तो पैसा नहीं लगा ना, आप लोगों ने अपनी जेब से पैसा नहीं दिया। जनता का पैसा है, श्रद्धालुओं का पैसा है, श्रद्धालुओं के हितों के लिए लगना चाहिए। पर आप लोग जो वो श्रद्धालुओं के हितों के लिए क्या लगाएंगे साहब? आप लोग तो इसको जो है वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज आता है कि बाबा बालक नाथ की नगरी में जो बाबा बालक नाथ जो है इस अपराध के लिए कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को जो वो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। और एसडीएम महोदय झंडोता, मुझे आपके ऊपर विश्वास है सर, तो मैं चाहता हूं कि अति शीघ्र जो है वो इस बाथरूम को जो है यहां से हटाने का प्रयास करें, क्योंकि बाकी अधिकारियों को तो बोल को कोई फायदा नहीं है साहब, क्योंकि उनके कान के ऊपर तो जूं तक नहीं रेंगती है। और आप लोग जो वो दफ्तरों में बैठे रह रहे हैं और फिर हमें कहते हैं कि जी हमारा स्पष्टीकरण नहीं लिया। आप हमें भला बुरा बोल रहे हैं साहब, तो हमें आपके स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपने स्पष्टीकरण देना है, आप मुझे कॉल करें, मैं आऊंगा। आप मुझे बताएं कि आपने जो वो ये बाथरूम यहाँ पर जो वो क्यों फेंका हुआ है। यदि आप सच्चे होंगे तो आप मुझे बुलाएंगे, पर यदि आप में कमियां होंगी तो साहब आप मुझे नहीं बुला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जो वो अमित शर्मा की बात जो वो अब कड़वी लगेगी तो लगेगी साहब, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे लिए मेरे दर्शक और मेरे शुभचिंतक काफी हैं। मेरे दर्शकों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है और मैं इसी तरह जो वो समाज हित में जो वो मुद्दे ऐसे ही उठाता रहूंगा। और आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को जो वो साथ में शेयर जरूर करेंगे। तो हमारे बीच में यहाँ पर जो वो स्थानीय योद्धा सिंह जी हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कब से आपने इस बाथरूम को यहाँ पर पड़े हुए देखा? 2 साल हो गए इसको जी। पिछले मेले में यहाँ पर और रैन बिछेरा है, वहाँ डेरा डाल रखा है 1 सालों में। प्रवासी मजदूरों ने प्रवासी में वर्ग का काम कर रहे हैं। जी जी। जबकि वो यात्री के लिए बनाया हुआ, वहाँ भी चलेंगे आप। जी जी, थोड़ी देर में वहाँ भी वीडियो बनाएंगे हम सबको। है वहाँ पे ऐसे ही है। हाँ, तो चलिए, मैं चाहूंगा मेरे चलो वहाँ चलो। और ये जो जिस रेंट शेड की बात कर रहे हैं वो शेड है हमारे बीच में। यहाँ पर नौजवान श्रद्धालु भी हैं, कहना चाहेंगे सर कुछ? चलो तो चलिए हम आपको वहां पर दिखाएंगे। वहां पर इन्होंने योद्धा सिंह ने बहुत अच्छी बात कही। वाकई में ही वहां पर जो वो मंदिर न्यास ने वो 7-8 लाख रुपए खर्च करके जो वो ये रेंट शेड जो वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर बनाया। पर किंतु साहब क्या बनाया, यहाँ पर तो प्रवासी मजदूर जो वो कब्जा डेरा जमा कर बैठे हुए हैं और हमारे मंदिर के अधिकारी जो अपने कमरों में बैठे हुए हैं। साहब, आप लोगों को कोई पता नहीं लग रहा कि आप लोगों ने जिन लोगों की सुविधा के लिए ये चीजें बनाई, आप जो वो उन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो वो आप लोग जो वो इस चीज को दें। पर साहब आप क्या कर रहे हैं? ये देखिए, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी दिखाएंगे। और पूरे के पूरे चैत्र मास मेले में जो वो मैं इस बात का प्रूफ दे सकता हूँ। मेरे को कोई चैलेंज कर दे
कि यहाँ पर जो वो मेले के दौरान जो था, मैंने कई बार अधिकारियों को ये बोला कि जो मंदिर न्यास तलाई द्वारा बनाया गया रेंट शेड है, वहां पर जो वो प्रवासी मजदूरों का कब्जा लगा हुआ है। अब आप बताएं, शनि एतवार के दिन जो वो काफी लोग जो वो यहाँ पर जो वो धूना लगाने के लिए आते हैं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी इधर घुमाएंगे। ये बाबा बालकनाथ जी की चरण गंगा है, और धूप के मारे में वो लोग सोचते थे कि हम जो वो इस रेंट शेड में यहाँ पर जो वो थोड़ी देर जो विश्राम कर लेंगे। और ये वर्षशालिका ऊपर दिखाएंगे मेरे सहयोगी, आपको दिखाएंगे। ये वर्षशालिका सौजन्य बाबा बालकनाथ मंदिर तलाई द्वारा लगभग 7-8 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किया गया होगा। और पर किसके लिए किया, किसके लिए है साहब? आप लोगों ने प्रवासी मजदूरों के लिए किया है, आप लोगों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नहीं किया है, क्योंकि आप लोग अपने दफ्तरों में व्यस्त हैं और प्रवासी मजदूर जो वो यहाँ पर डेरा डालकर मस्त हैं। हाँ, बहुत तो आप सभी दर्शकों ने ये हालात तो देखे होंगे। तो मेरा एक बार फिर निवेदन रहेगा एसडीएम झुंडूता अध्यक्ष मंदिर न्यास तलाई योगराज धीमान जी से कि महोदय जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो श्रद्धालुओं का पैसा बर्बाद किया है, जो बाथरूम जो वो खंडित हो पड़ा है, अब जो वो गल चुका है, सड़ चुका है, उसकी भरपाई जो वो मंदिर अधिकारियों के जेब से ली जाए और जनता के सामने वो की जाए कि उसकी भरपाई कितने हजारों रुपए का जो वो आपने वो बनाया था। तो आप लोगों ने क्या सोच के बनाया था? अब वो गल चुका है, सड़ चुका है, तो आप लोग जो वो उसको जो वो सुचारू रूप से ठीक करवाएं और उसकी भरपाई जो वो मंदिर न्यास शाह तलाई के अधिकारी अपनी जेब से करेंगे। तो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के लाइव सेशन पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरा प्रयास रहेगा कि आवाज आपकी है, मंजिल आपकी है और काम मेरा है आपकी आवाज को जो वो उच्च अधिकारियों के कानों तक पहुंचाना। तो मेरा साथ दें और हमारी वीडियो को जो वो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।